नमस्कार। पाकिस्तान को ज़रूरत है सब्जियों की, खाने के आइटम्स की, गेहूँ की, क्योंकि ज़्यादातर फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान लेने के मूड में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको 370 या कश्मीर ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि एक्सपर्ट हैं, जो कि एनालिस्ट हैं और हिस्ट्री पर, दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री पर पैनी नजर आती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। सर, पहली चीज कि इस समय जब पाकिस्तान को जरूरत है सब्जियों की, खाने पीने के सामान की, तो कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है? अपनी आवाम को छोड़ के कश्मीर से ऐसी कौन सी दोस्ती सर? बात यह है, जो ये फैसला कर रहे हैं, ये फैसला बिल्कुल हो सकता था कि इन हालात में हम खोल देते हैं, मजबूरी के तहत पर कुछ भी एक्सक्यूज दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उसकी भाई साहब एक वजह तो ये है कि जो लोग तबाह हुए हैं, जिनके घर अपना गिर गए हैं और ये इस मुसीबत में है, उनके लिए इन लोगों के दिल में कभी सिंपैथी अमन के दौर में भी नहीं थी। तो अमन से मुराद है नॉर्मेलिटी। तो अब इस बुरे हालात में कहाँ पे उनका उनका किरदार या उनका कैरेक्टर बदल जाएगा? उन्होंने कभी भी अवाम की जो जो है ना ज़रूरियात, उनको ना कभी पूरा किया है। तो ये डिज़ास्टर हमें तो देखने जब हम देखते हैं, मैं तो दहशत में आ जाता हूँ, जो लोगों के साथ वहाँ हो रहा है। अगर मैं होता तो मैं अगर कोई मेरा ऐसा बेहुदा फैसला भी होता, आई वुड गिव अप, क्योंकि मेरी जो है अना, वैनिटी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों की ज़रूरत जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने कभी अवाम के हक में कुछ भी नहीं सोचा। तो ये एक उसी का हिस्सा है। दूसरा सवाल आपका कि कश्मीर इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, और मेरा जवाब है आई डोंट नो। क्योंकि बगैर कश्मीर के, या जितना कश्मीर हमारे पास है, हमारे 75 साल तो निकल गए हैं। पाकिस्तानी स्टेट का सर्वाइवल जो है, देखे पंडित जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान ने जो इंडस वाटर ट्रीटी कायम की थी, 80% पानी उसका पाकिस्तान को मिला था। उस पे भी कुछ लोग इतराज करते हैं, जी ये हो गया। तो जिन्होंने नेगेटिव बिहेव करना है वो हर जगह पे, कोई, हालांकि इट वाज बहुत एक, क्या कहना चाहिए, जेनरस ऑफर थी पाकिस्तान को। 80% उसके जो 5 पंजाब के रिवर्स हैं और इंडस का पानी जो है, उसमें से 3 मिल गए थे पाकिस्तान को, और दैट मीन्स 80% ऑफ द वाटर। हाँ जी। लेकिन, और हाँ, अगर वाकई कश्मीर इतना बड़ा इशू है, तो इंडस वाटर ट्रीटी डिसोन क्यों नहीं करते? मेक्स नो सेंस टू मी। Why is not the राइट। Indus Water Treaty disowned? Why does it continue? लिहाजा जहां पे मंतक आ जाती है, लॉजिक आ जाती है, वहां पे ये सब फेलियर्स हैं। ये है जवाब मेरा। राइट सर। राइट सर। सर, एक चीज और ये भी कि बार बार पाकिस्तान बोलता है कि 370 दोबारा इंपोज कीजिए। 370 इंपोज करने से पाकिस्तान को कोई फायदा मिल रहा है? क्योंकि वो तो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के लोगों के लिए है, कोई फायदा उससे मिलता मुझे दिख नहीं रहा। हालांकि जनरल बाजवा इस चीज के फेवर में थे कि दोनों के बीच में ट्रेड हो जाए, लेकिन पॉलिटिकल विल कहीं ना कहीं गड़बड़ाती है। पहले आप बोले तो इमरान खान, और अब शहबाज शरीफ भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। ऐसा क्यों है कि पॉलिटिकल विल कश्मीर के फेवर में दिखती है, मतलब उस फेवर में कि कश्मीर को, इश्यू को ऐसा बना के रखे कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड ना हो पाए? क्योंकि शहबाज शरीफ की गर्दन पे बैठा हुआ है इमरान खान, तो शहबाज शरीफ कैन नॉट मूव दिस वे और दैट वे। अगर वो करेगा तो ही थिंक्स कि इमरान खान का और जो है वो करेंसी पाकिस्तान में बढ़ जाएगी। ये मुझे नजर आता है मेन वजह, वरना ये तो एक बड़ा कारोबारी खानदान है। इनके खानदान की एक शादी में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ गए थे ना, तो तब भी कश्मीर का इशू, ये वो सारा कुछ चल रहा था, टेररिज्म भी हो रही थी। इंडिया ने तो कभी कोई ऐसी प्री कंडीशन नहीं की, कई दफा बातें भी हुई हैं व्हाइल द टेररिज्म वाज गोइंग ऑन। तो ये अब जाके इस किस्म का जो फैसला इन्होंने किया है,
इसका पहले भी कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है। देखें 2005 के ज़लज़ले में इंडिया से एड ली गई, 2010 के फ्लडिंग में भी मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक ऑफर की थी, मेरे ख्याल उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली थी, बट आई डोंट नो। दूसरी बात है आर्टिकल 370 इज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। इंडिया का टोटल कश्मीर पे जो उनके पास है उसको उन्होंने अपने जिस तरह भी वो सोचते हैं अपनी अपने पूरा होल्ड उसके पास उस जमाने में भी था। तो ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है जिसका पाकिस्तान को जीरो फर्क पड़ रहा है। इनका पता नहीं है किसको इम्प्रेस कर रहे हैं। दुनिया ने इनकी जो है ना ये एपथी अपने लोगों के मुतल्लिक और कश्मीर पे जोर, इससे पाकिस्तान का ग्राफ और नीचे गिरेगा। क्या इसकी वजह से इंडिया कश्मीर हमें दे देगा जो ये चाहते हैं या क्या? मेक्स नो सेंस। कई चीजें सेंस से बाहर होती हैं। उसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट। ये वहां पे कहीं फंस गए हैं। और आपने जनरल बाजवा की बात की, कुछ लोग मुझे कहते हैं, मैंने भी ये कई दफा कहा है, वो कहते हैं लेकिन अगर जनरल बाजवा ने कहा था तो फिर उनके हुक्म से बाकी चीजें भी हो जानी चाहिए थी। ये कौन सी पॉलिटिकल क्लास है जिसने उसको अपोज किया और किया क्यों? तो वी डोंट नो कि अल्टीमेटली कौन डिसाइड करता है। भाई साहब मसला इतना है, इंडियन गवर्नमेंट जो इलेक्टेड होती है हमें पता होता है उसके फैसले हैं, वो जाहिर है अपने एक्सपर्ट्स को जो मिलिट्री डिफेंस सारों को कंसल्ट करते हैं, लेकिन आखिर में फैसला आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट ही करती है। हमारे यहाँ तो ऐसे है नहीं। सो व्हाट कैन आई से? राइट सर। सर आपके हिसाब से कश्मीर का एक सॉल्यूशन जो पहले भुट्टो साहब ने और इंदिरा गांधी ने मिलके डिसाइड किया था, किताबों में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये था कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल को ही बॉर्डर मान लेते हैं। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पहले सीज फायर लाइन कहलाती थी और शिमला एग्रीमेंट के बाद इसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोलने लगे। इस एग्रीमेंट के खिलाफ कौन है? इस एग्रीमेंट को क्यों इंप्लीमेंट आज तक नहीं किया जा सका? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने वो पढ़ी हुई है शिमला अग्रीमेंट। उसके अंदर ये नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये हमेशा के लिए परमानेंट बॉर्डर है। ये है कि सीज फायर की बजाय लाइन ऑफ कंट्रोल हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, और जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं या इश्यूज हैं वो हम बाइलैटरली यानी दोनों मिल के निगोशिएट करके रिजॉल्व करेंगे। लेकिन भुट्टो साहब जब वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान पहुंचने के बाद कहा कि व्हेन वी से बाइलैटरल तो हमारा मतलब है कि यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक। तो उन्होंने फिर आके इंडिया में तो अग्रीमेंट के वक्त अग्री कर लिया था कि बाइलैटरली होगा, लेकिन पाकिस्तान में आके उन्होंने फिर यही कहा कि जी हाँ बाइलैटरल मींस कि जो यूएन रेजोल्यूशंस इंडिया ने खुद ये लेके गए थे वहां पे यूएन में, तो बाइलैटरलिज्म मींस कि जो आपने एक्टिविटी की है और तो हम उसके मुताबिक ही करें। सो दे पुट अ डिफरेंट क्या कहना चाहिए इंटरप्रिटेशन ऑन द शिमला अग्रीमेंट। ये है। राइट सर। सर एक्चुअली जो किताबें लिखी गई हैं उसमें ये बोला जाता है कि एग्रीमेंट में कहीं नहीं था, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी कि इसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना लेंगे। खैर एनीवे सर, इसके बाद आपको क्या लगता है कि कश्मीर इशू पे ऐसे ही हम लोग अगले 70 साल तक और लड़ते रहेंगे या कश्मीर कहीं सॉल्व होगा? दोनों कंट्रीज ट्रेड पे आ सकते हैं या दोनों कंट्रीज एक यूरोपियन यूनियन टाइप यूनियन बना सकते हैं? क्योंकि हम दोनों मिल करके करीब 150 करोड़ की पॉपुलेशन बनते हैं, जो कि पूरी वर्ल्ड के लिए एक बड़ा मार्केट होगा। पूरी वर्ल्ड हमें इज्जत से देखेगी। किसी दिन ये हो सकता है सर? होने को तो ये कल हो सकता है, क्योंकि देखें जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ की और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की निगोशिएशन सारों के बाद फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं खुर्शीद महमूद कसूरी, वो आई कैन क्लेम कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मेरे कोई पुराने दोस्त नहीं है, बट आई कैन वॉक इनटू हिज होम, टॉक टू हिम एंड इज वेरी फ्रेंडली। उनकी पूरी इतनी किताब है मेरे पास, नाइदर अ हॉक नॉर अ डव, जिसमें उन्होंने ये अपना जो दी थी ना कसूरी प्लान, जो इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की निगोशिएशंस का फाइनल है। और फिर कसूरी साहब वेंट टू इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर सबसे बातें करके उनका क्लेम है
कि एवरीबॉडी वाज ऑन बोर्ड, बीजेपी भी ऑन बोर्ड थी, कांग्रेस भी ऑन बोर्ड थी, पाकिस्तान आर्मी भी ऑन बोर्ड थी और कश्मीरी लीडर्स भी ऑन बोर्ड थे। मसला ये है कि उस एग्रीमेंट को किसने डिसोन किया। यहाँ पे जरा आपको हिम्मत करनी चाहिए सुनने के लिए। उसके जो नजर आता है उसको डिसोन किया इंडिया की तरफ से कि जब खुर्शीद महमूद कसूरी एक इंडियन जर्नलिस्ट जो थे हेल्प प्रो बीजेपी या वटेवर, मुंबई में अपनी किताब पेश करने गए तो वहां पे शायद शिवसेना या किसका कोई राइट विंग बंदा आके उसने काला वो रंग लगा दिया उनके जो उनके होस्ट थे जर्नलिस्ट, और उस दिन के बाद फिर उस पे काम जो है ना मजीद हो नहीं सका। लेकिन कसूरी प्लान ये था कि नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान वांट एन इंडिपेंडेंट कश्मीर, ये कहना बड़ा लाजमी है। उसके अंदर यही है, नाइदर आर एग्रीड टू अ थर्ड स्टेट, जो है ना थर्ड ऑप्शन, बोथ स्टेट्स डोंट एग्री। और उसकी वजह है कि अगर इंडिया का तो मुझे पता नहीं, अगर थर्ड ऑप्शन हो तो पाकिस्तान की बहुत टेरिटरी जो है ना, अगर आप पाकिस्तान के मैप से वाकिफ हैं तो वो तो आ जाती है हमारे गुजरात शहर जो है झेलम, और गुजरात पे जाके भिम्बर कश्मीर का हिस्सा बनता है जहां पे मंगला डैम भी है। तो वो पाकिस्तान कब छोड़ने को तैयार है? पाकिस्तान तो कुछ रहेगा ही नहीं अगर कश्मीर की वो टेरिटरी ये वापस कर दें। एक दूसरी बात है कि दोनों साइड्स ने जंगें लड़ लड़ के जो अपनी जगह, जो इलाका अपने काबू में कर लिया, वहां पे उन्होंने अपनी, यानी उनका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस वहां तक ही महदूद है। सो मैंने तो अपना कई वीडियोस में, कई टॉक्स में कहा है, अक्लमंदी यही है जो कसूरी प्लान में थी। उसमें जरा फर्क था कि 15 साल के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल परमानेंट बॉर्डर बन जाए, 15 साल के बाद उस दौरान दोनों तरफ से आना जाना हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए, ट्रेड हो जाए शुरू, और जब दोनों तरफ अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर देखेंगे 15 साल के बाद कि फाइनल क्या सोल्यूशन होता है कश्मीर का। लेकिन वो तो हो ना सका क्योंकि उसके बाद टेररिज्म हो गई और पुलवामा और ये और वो, व्हाटएवर डेट्स का मुझे अब पता नहीं विच केम फर्स्ट, 5 अगस्त 2009 में, और पुलवामा उससे पहले हुआ है या बाद में हुआ है? बाद में हो सर, पुलवामा वाज 2000, अभी मतलब कुछ टाइम पहले, एक दो साल पहले। अच्छा, तो उसके बाद हुआ है, तो फिर काम खराब हो गया। सो राइट सर। इस तरह है पोजीशन। जो मेरा सोल्यूशन है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इज द एक्चुअल, उसे कहते हैं डी फैक्टो इंटरनेशनल बॉर्डर। इसको मान लेने में कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं है और हिंदुस्तान को कोई बहुत बड़ा गेन नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो दोनों की पोजेशन में है। हुआ ये है कि इसको माने बगैर इनका टाइम वेस्ट हो रहा है, खास तौर पे पाकिस्तान का। सो आई डोंट फाइंड कि ये जो इन्होंने कहा है ना कि हम इंडिया से ट्रेड नहीं कर रहे इस मौके पे, उसका इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो पाकिस्तान के अवाम को है जिनको इनकी जरूरत है। सो हु इज द विनर, हु इज द लूजर एंड हु इज द विनर? द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर द लूजर। हमारी एलीट की नाक उतनी ऊंची है, अब चलो ठीक है। राइट सर। सर 2019 में हुआ था पुलवामा। अगर बात करें तो अगर पुलवामा हुआ था 2019 में, तो वो सर। कब हुआ था? वो फरवरी में हुआ था ना? यस सर। तो उसके बाद हुआ है ना, इंडिया ने ये किया है आर्टिकल 370 अबॉलिश के नहीं? राइट राइट सर। इलेक्शन उसके बाद ये जीते और फिर इन्होंने किया, तो उस एक्ट की वजह से भी मैं समझता हूँ बीजेपी पावर में आई है। राइट सर। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि इन्होंने खुद ही करवाया, इंडियंस ने। इस किस्म की बातें होती हैं कि जी पुलवामा तो हमने नहीं किया, दिस इज इंडिया ने खुद मास्टरमाइंड किया है बीजेपी ने टू गेट इलेक्टेड, और ये है। सो आई एम गिविंग यू ऑल, दोनों तरफ की जो बातें होती रहती है ना, आई एम कन्वेइंग टू यू। राइट सर। सर एक चीज और कि ये जो कश्मीर इशू है, क्या इस कश्मीर इशू के सॉल्यूशन के खिलाफ कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस इशू का सॉल्यूशन हो पाए, बीट एनीबॉडी,
एनीबडी, अजहर मसूद हो या हाफिज सईद हो या चाइना हो या कोई और, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं? देखिए, अजहर मसूद, मौलाना मसूद अजहर मसूद और अजहर। हाफिज सईद और ये जो हैं, ये माइनर प्लेयर्स हैं। हु आर दे? कुछ भी नहीं है ये। वो जो मर्जी चाहे, अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस सारी चीज को ओवर रूल कर दे तो ये कहीं के नहीं है, इनका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही ये एक है कि इसको हमने कायम रखना है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चाइना का क्या, चाइना आई थिंक वुड नॉट माइंड कि इन दोनों का कुछ सोल्यूशन टाइप हो जाए, क्योंकि जो उनकी है ये बेल्ट एंड रोड स्कीम, उसमें एक रोड तो बर्मा से होके, इंडिया से वाघा से होके आता है उस प्लान के अंदर, ग्रैंड प्लान के अंदर। तो मुझे लगता है कि इंडिया चाइना का, अब देखें पाकिस्तान से कोई थोड़ी सी दूरी भी हुई हुई है। 2-3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं और इंडिया वाज देयर चाइना के अंदर। तो पाकिस्तान के साथ कौन है इसके अंदर, मुझे तो समझ नहीं आती। जो मुझे दुख लग रहा है कि इन हालात में कोई कश्मीर का इशू कॉम्प्रोमाइज नहीं था होता अगर ये इस किस्म की जो है ना वो खोल देते और अवाम की जो जरूरत है वो पूरी हो जाती। राइट सर। सर थैंक्स अ लॉट कश्मीर पे आपको इंसाइट देने के लिए। उम्मीद है सर जल्दी ही आपसे एक और ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग इशू पे बात करेंगे। आपने बड़ा अच्छा हिस्टोरिकली बताया कि क्या क्या सिचुएशन थी और क्या क्या है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। उम्मीद है जल्दी आपसे एक डिस्कशन होगा। अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी।